मॉर्निंग इंडिया डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 24 मई 2021। 24 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है? तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। पंजाब सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों और अपने परिवार के कमाने वाले सदस्य को खोने वाले बच्चों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह और स्नातक तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करेगी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दूरदर्शन द्वारा कौन सा नया चैनल लॉन्च करने की योजना है? तो हाल ही में दूरदर्शन द्वारा डीडी इंटरनेशनल चैनल लॉन्च करने की योजना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह सरकार द्वारा महामारी से निपटने के लिए वैश्विक मीडिया में आलोचना के बीच आता है। राज्य प्रसारक दूरदर्शन एक नया चैनल डीडी इंटरनेशनल स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के दृष्टिकोण को दुनिया के सामने पेश करना है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा केयर फ्लेक्स वाइटल क्या है? तो यह एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कोलकाता स्थित एक स्वास्थ्य स्टार्टअप ने ऑक्सीमीटर को रिप्लेस करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। स्वास्थ्य स्टार्टअप ने केयर फ्लेक्स वाइटल नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जो आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल, पल्स और रेस्पिरेशन रेट्स को मॉनिटर कर सकता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? तो हाल ही में IDBI बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। IDBI बैंक ने MSME और कृषि क्षेत्र को 50 से अधिक उत्पादों की पेशकश करते हुए अपनी पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। MSME और कृषि उत्पादों के लिए ऋण प्रसंस्करण प्रणाली डेटा फिनटेक, ब्यूरो सत्यापन, दस्तावेज भंडारण, खाता प्रबंधन और ग्राहक सूचनाओं के साथ एकीकृत करेगी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। महाराष्ट्र में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। वर्तमान में महाराष्ट्र की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 1300 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। अब बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने प्रतिदिन 3000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना बनाई है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में 22 एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कई नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 22 नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिनमें से भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में 6 एम्स पहले से ही पूरे तरह से काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर यानी कि NMMS ऐप लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर यानी कि NMMS ऐप और इसी के साथ एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज बोरिस रैनकिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में आयरलैंड देश के तेज गेंदबाज बोरिस रैनकिन ने संन्यास की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। तेज गेंदबाज बोरिस रैनकिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तीनों प्रारूपों में 2 देशों के लिए खेलने वाले एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जो ये दोनों देशों के लिए खेलते हैं। उन्होंने इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए खेला है। रैनकिन ने 2003 में आयरलैंड के लिए सबसे पहले प्रवेश लिया था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में SN श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। 1985 बैच के IPS अफसर SN श्रीवास्तव को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अभी तक वह दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। SN श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं आप अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में एक नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हीरो वायर्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में हीरो ग्रुप ने एक नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हीरो वायर्ड लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस स्टार्टअप के लिए हीरो ग्रुप ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों के लिए भागीदारी की है। हीरो ग्रुप की स्थापना को हुई थी 1984 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। और इसके चेयरमैन और MD CEO कौन है? पंकज M मुंजाल। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से जुड़े मानदंडों के लिहाज से भारत का कौन सा शहर टॉप पर है? तो भारत का पुणे शहर टॉप पर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से जुड़े मानदंडों के लिहाज से देश के शीर्ष 8 शहरों में पुणे पहले स्थान पर रहा है, जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सबसे निचले स्थान पर रहा है। स्वास्थ्य ढांचे से जुड़े मानदंडों में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, हवा पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता जैसे कई मानदंडों को शामिल किया गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आकर्षक सूचकांक में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अमेरिका ने RECAI 57 पर शीर्ष स्थान बनाकर बरकरार रखा है। चीन एक उत्साही बाजार बना हुआ है और जो अभी भी दूसरे स्थान पर कायम है। भारत ने हाल ही में अमेरिकी द्वारा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में 2030 तक अक्षय ऊर्जा विद्युत क्षमता के 450 गीगावाट स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध किया है और इसमें भारत हमारा तीसरे नंबर पर आता है। आइए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने सैन्य सहयोग के साथ साथ समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापन नवीनीकरण किया है? तो हाल ही में भारत और ओमान देश ने सैन्य सहयोग के साथ साथ समुद्री मुद्दों पर समझौता किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत और ओमान ने 2 समझौतों का नवीनीकरण किया है। पहला है सैन्य सहयोग और दूसरा है समुद्री मुद्दे। इन दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। समझौते रक्षा और सुरक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग की निरंतरता सुनिश्चित करेंगे। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउजर इंटरनेशनल एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। तो इस ब्राउजर को कब लॉन्च किया गया था? तो इस ब्राउजर को 1995 में लॉन्च किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला लिया है।
माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वह अगले साल 15 जून को अपने ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को सेवा मुक्त कर देगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर करीब 25 साल से इंटरनेट यूजर्स को अपनी सेवाएं दे रहा है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में चक्रवात तौका से प्रभावित किस राज्य को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात राज्य को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता करने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित गुजरात को तत्काल राहत देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने सभी प्रभावित राज्यों में चक्रवात ताउते के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया है। आइए इसी के साथ चलते हैं कल के अपने पहले क्विज की तरफ। हमारा कल का पहला क्विज था, हाल ही में एशियाई प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा बना है? तो हाल ही में एशियाई प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार भारत बना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हमारा कल का नेक्स्ट क्विज था, हाल ही में किसने एसबी एनर्जी इंडिया का 3.5 अरब डॉलर यानी कि 24,000 करोड़ रुपए का अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एसबी एनर्जी इंडिया का 3.5 अरब डॉलर यानी कि 24,000 करोड़ रुपए का अधिग्रहण किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने आज के पहले क्विज की तरफ। आज का हमारा पहला क्विज है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है? हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है चीन और डी है जापान। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में एशिया के दूसरे सभी धनी व्यक्ति कौन बने हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है रतन टाटा, बी है गौतम अडानी, सी है आनंद महिंद्रा और डी है अनिल अंबानी। आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।